सभी आत्माओं को कोटि कोटि नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है भगवान की परीक्षा जब खत्म होती है, फिनिश होती है, तो आपको मिलते हैं ये 7 संकेत। तो पहले जान लेते हैं क्यों परीक्षा होती है, कैसे परीक्षा होती है, क्या कारण होते हैं ऐसे परीक्षा लेने के। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। जब भी साधक ध्यान साधना करता है, पूजा पाठ करता है, मंत्र जप करता है, तो उसका मेन उद्देश्य होता है उस परमात्मा की प्राप्ति। तो उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब वो पूरा अपना तन मन धन लगा देता है, उस स्थिति में उस परमात्मा को भी होता है कि इसकी जो दिव्य शक्तियां इसको देनी है, इसकी सिद्धि करनी है, तो क्या ये उस लायक है या नहीं है। तो उस चेक करने के लिए वो प्रभु, वो परमात्मा, वो भगवान आपसे आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर आप परीक्षा में पास हो जाते हो तब वो सिद्धि, वो शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है, वो दे देते हैं। अन्यथा अगर आप थक हार के छोड़ देते हो तो नहीं मिलती। लेकिन आपने सुना होगा हर एक रात के बाद सुबह होती है, मीन्स हर दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता ही होता है। तो इसलिए अंधकार से घबराएं नहीं, एक दिन उजाला जरूर होता है। तो आपकी परीक्षा चल रही है तो आप फिर भी लगे रहेंगे। जैसे आपका अपना कोई बिजनेस है, दुकान है, तो उस व्यक्ति के मान लो 2-3 बच्चे हैं, तो वो देखता है किस बच्चे को में हुनर है कि वो दुकान चला सकता है, तो वो खुद उस बच्चे को चुन के दुकान पे बिठा देता है और अलग अलग बच्चों को अलग अलग काम कराने की कोशिश करता है। ऐसे ही भगवान भी देखते हैं कि क्या इस लायक है या नहीं है। अगर है तो वो दे देते हैं शक्तियां, दिव्य शक्तियों से जोड़ देते हैं। अगर नहीं है तो वो नहीं देते हैं। तो ऐसे में वो समझ लीजिए आपकी परीक्षा है। ऐसे ही कोई फैक्ट्री में जब एम्प्लॉय रखता है, मैनेजर, जनरल मैनेजर, HR, अलग अलग डिपार्टमेंट में जब एम्प्लॉय रखे जाते हैं, तब वो उनकी वही परीक्षा ही ली जाती है, टेस्ट ही लिया जाता है, क्या यह उस लायक है। जब उन छोटे छोटे ओहदों के लिए आपसे परीक्षा ली जाती है, कोई जॉब के लिए आपका इंटरव्यू मीन्स परीक्षा ली जाती है, तब ये तो उस दिव्य शक्ति से जुड़ना है, वो आशीर्वाद देना है। तो वो भी इसीलिए आपका टेस्ट, आपकी परीक्षा लेते हैं। जब आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो क्या होता है, जब आपकी परीक्षा खत्म होने वाली है तो क्या होते हैं, तो आपको पहले तो सबसे पहले आपके सपने में वो आपके गुरु, आपके इष्ट, आपके भगवान आपको दर्शन देते हैं सपने में और आशीर्वाद देते हैं उसमें। तो जब आशीर्वाद दें तो समझे आपकी परीक्षा वो समाप्त हो गई है, अब आपको आशीर्वादित किया जा रहा है। आपको अलग अलग जगह से खुशखबरियां आने लगती हैं, रिश्तेदार मिलने आते हैं, खुशी के बच्चा हो गया घर आपके, कोई शादी नहीं आने लगी, कोई बीमार है वो ठीक होने लग जाएगा, अच्छी अच्छी नौकरियां आनी है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आनी, इस तरह के नए नए चीजें होने लगती हैं। उस व्यक्ति के साथ अलग अलग नए नए व्यक्ति भी नए नए जुड़ते हैं, जो उसको बिजनेस में, जॉब्स में या अलग अलग चीजों में उसकी मदद करते हैं। और वो व्यक्ति भी बहुत ज्यादा खुश रहता है, आनंद में रहने लग जाता है। उसको चाहे कुछ भी हो, उसको आनंद रहता है हमेशा। उसको कोई प्रॉफिट लॉस हो तो ज्यादा असर नहीं करता, वो एक आनंद में रहने लग जाता है। ऐसी स्थिति भी उसके भीतर आ जाती है। उसको धन के अलग अलग मार्ग खुल जाते हैं, अपने आप अलग अलग जगह से धन आने लगते हैं, उसे पता ही नहीं होता कहां कहां से धन आना है। और जो उसका जीरो पे भी खड़ा हुआ है, तो कब वो हीरो बना दे, वो परमात्मा परीक्षा लेने के बाद आपको हीरो बना दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जीरो से हीरो बना देते हैं। तो ऐसे परीक्षाओं के बाद आपको कुछ संकेत मिलते हैं, तो समझ लीजिएगा आपकी जो परीक्षा है वो
समाप्त होने वाली है, और तभी आपको ये अच्छे अच्छे संकेत आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो संकेत बताए हैं 7 आपको पता लगे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, ताकि आपको इस तरह की और भी जानकारियां हमने जो डाली हुई हैं वो भी मिले, और नई भी जो डालते हैं वो भी आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।